एक दिना की बात है, मन सुखा मधुमंगल आए, कहने लगे कृष्ण कन्हैया देखो तो सही, ब्रजमंडल के अंदर जो गोपियां है ना, वो वरुण देवता का अपमान कर रही है। क्या मतलब? अरे नग्न अवस्था में यमुना जी में स्नान करती हैं, ये क्या अच्छी बात है? कृष्ण कन्हैया ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, तुम जो है निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। वरुण देवता का आप अपमान करती हैं, और तो और आपकी पवित्रता भंग हो सकती है, क्योंकि यमुना जी में स्नान करने से न जाने कौन आ जाए और आपको निकलना पड़े, आपकी पवित्रता भंग हो सकती है। इसलिए हमारा सुझाव है, हमारी शिक्षा है कि आप जो है यमुना में कोई भी नग्न स्नान नहीं करेगा, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेगा। गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, जहां तुम रहते हो वहां पर हम रहते हैं, ना तुम किसी स्कूल में पढ़ने गए ना हम किसी स्कूल में पढ़ने गए, तो तुम हमें किस अधिकार से ज्ञान दे रहे हो? तो भैया ज्ञान तो कोई भी किसी को दे सकता है, सही बात कोई भी किसी से कह सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे बालक भी ना बड़ों को ज्ञान दे देते हैं। जो बात बड़े सोच भी नहीं सकते, उस बात को अनायास ही बालक जो है वो बोल देते हैं। तो ज्ञान जो है ना, वो छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। नैमिषारण्य महातीर्थ में सौनकादि जो ऋषि हैं 88,000 बैठे हुए हैं, लेकिन सूत जी जो है सबसे कम उम्र वाले हैं, ज्ञान दे रहे हैं। 88,000 वर्ष की उम्र वाले ऋषि मुनि उनके प्रवचनों को, उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तो और शुक्रताल महातीर्थ में परीक्षित को जो ज्ञान दिया है ना, वो 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी ने ही तो दिया है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो सुखदेव जी के पिताजी भी तो कथा को श्रवण कर रहे थे। न जाने कितने ऋषि मुनि कथा को श्रवण कर रहे थे। और व्यास जी के भी पिताजी, व्यास जी के पिताजी कौन है? पाराशर जी। तो पाराशर जी के भी पिताजी वशिष्ठ ऋषि सब श्रवण कर रहे हैं, और वशिष्ठ जी के भी पिताजी ब्रह्मा जी सब कथा को श्रवण कर सुन रहे हैं। लेकिन सुना कौन रहा है? छोटी सी कम उम्र वाले सुखदेव जी। ज्ञान जो है ना, उम्र का मोहताज नहीं होता, कोई भी किसी को ज्ञान दे सकता है। आयु से कोई बड़ा नहीं होता। वास्तविकता में न धन से कोई बड़ा होता है न तन से बड़ा होता है। जिसके पास भगवान का दिव्य ज्ञान हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना जब कहा, समझ गए परीक्षित जी महाराज कि ज्ञान वाला ही जो है वह सबसे बड़ा होता है। लेकिन गोपियां इस बात को नहीं समझी। गोपियां क्या कहने लगी, ना हम कभी स्कूल में गए ना तुम कभी स्कूल में गए, भला तुम हमें ज्ञान दोगे? हम तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानते हैं। गोपियां जो हैं यमुना जी में स्नान कर रही थी, कन्हैया आए, झाड़ी में छुप गए, कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए और बांसुरी को बजाया। अपनी मनमोहिनी विद्या के द्वारा गोपियों ने जो वस्त्र यमुना जी के तट पर उतार के यमुना जी में नग्न स्नान कर रही थी ना, सारे वस्त्रों को पेड़ पे ही टांग दिया। जब पेड़ पे वस्त्रों को टांग दिया, सब गोपियों ने जब मुरली की आवाज को सुना, अरे मुरली की आवाज किसकी है? उन्हीं कृष्ण कन्हैया की है। अपने तन को छुपाने लगे और सौगंध खा ली यमुना जी के जल में खड़े होकर, हे कृष्ण कन्हैया, हम समझ गए आज के बाद कभी भी निर्वस्त्र स्नान कभी नहीं करेंगे कृष्ण कन्हैया। इतना कहा, कन्हैया ने मुरली को बजाया, जो पेड़ों के ऊपर वस्त्रों को टांगा था उन वस्त्रों को तलहटी पर छोड़ दिया। कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जब गोपियों ने वस्त्रों को
धारण करके पहुंचे तो कृष्ण कन्हैया से बारंबार क्षमा याचना करी। आज अगर आपने हमें नहीं रोका होता, नहीं टोका होता, तो आज हम समझ गए कि कोई भी परपुरुष आ जाए तो अपनी पवित्रता जो है वो दूषित हो सकती है। आज हम सौगंध खाते हैं कृष्ण, हे कन्हैया, कि कभी भी हम जो है यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। इतना कह दिया। वास्तव में बंधुओं, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? इसीलिए तो चुराए कि गोपियों को समझा सकें कि यमुना जी में तुम स्नान कर रही हो, तुम्हारी पवित्रता जो है कहीं दूषित ना हो जाए। उसका कारण केवल यही था, गोपियों को समझाना, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। गोपियों से पूछा, तुम स्नान करती है क्यों हो? तो कह दिया कि हम यमुना जी में स्नान इसलिए करते हैं क्योंकि कार्तिक के महीने में स्नान करने से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। तभी तो जब कार्तिक का महीना आता है तो सब जो स्त्रियां जो हैं, कन्याएं जो हैं, वो कार्तिक में तड़के नहा लेती हैं। क्यों? भगवान विष्णु का पूजन करती हैं ताकि सुंदर वर प्राप्त हो। कुमारी कन्याएं कार्तिक में स्नान करती हैं सुंदर वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुहागन स्त्री जो व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, कार्तिक में स्नान करती हैं, किस लिए? कि हमारा जो जीवन है ना, वैवाहिक जीवन है, वो सुख में व्यतीत हो, इस मनोकामना से करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतं देवा पतिं मे कुरुते नमः। हमको सुंदर पति प्राप्त हो, इसलिए हम जो है कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं यमुना में तड़के स्नान करने के लिए। ये इस प्रकार कहा तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, ठीक है, तुमको जो है हम एक दिन पति के रूप में ही प्राप्त होंगे। पति समझ गए, जो जीवन के हर पथ में सुख दुख में साथ निभाए, वही तो है पति। पति वो नहीं है हर बात में तायने मारता रहे, अरे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने सब्जी में नमक कम डाला है, तूने सब्जी में मिर्च कम डाली है, छोटी छोटी बातों पे तायने ही मारना, ये पति के लक्षण नहीं है। पति के लक्षण ये है कि अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ निभाना, और पत्नी का भी लक्षण यही है कि पति के सुख दुख में साथ निभाएं। अगर बटुए में रुपए नहीं है तो जिद करने की जरूरत नहीं है।